वैसे कुलसुम, महनाज ने ठीक किया उस कमबख्त के साथ। क्या फायदा ऐसे जख्म पालने का जो आगे चल के नासूर बन जाए। मुझे ऐसा लगता है आपा, जैसे मेरी बेटी बदनसीबी माथे पे लिखवा कर आई है। जब भी तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना तुम। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इम्तिहान बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन याद रखना उसका नतीजा आगे चल के बहुत अच्छा निकलता है। मैं ये सोच रही थी कि उस शख्स को देखे बिना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो हमारी महनाज ने इतने अरसे उसके साथ कैसे गुजारा किया होगा। अच्छा है वो उससे जान छुड़ा ले। लेकिन आपा, तलाक याफ्ता को ये माशरा जीने नहीं देता। अरे लानत भेजो इस दुनिया और माशरे को, वो किसी को जीने देते? बस तुम महनाज को संभालो, क्योंकि अभी तुम्हारे सहारे की जरूरत है उसको। तुमने रात के इस वक्त फोन क्यों किया है? रात नहीं मलिया, सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या बात है, आज स्कूल से छुट्टी है तुम्हारी? नहीं जाना आज? 8 बज गए और मेरी आंख ही नहीं खुली। ये कैसे हो गया? ओहो, वो तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि रात भर तुम मेरे बारे में सोच रही होगी और फिर जाहिर बात है अब तो नींद आएगी ना। हाँ, तुम्हें सोचने के अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं है जैसे, है ना? वैसे तुम एक बात बताओ, तुम वहाँ काम करने गई हो कि मुझे बार बार कॉल्स करने गई हो? कल से तुम्हारी छठी कॉल है ये। जी, मैं इस वक्त काम पे ही जाने वाला था, उससे पहले तुम्हें कॉल किया। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझसे काम नहीं होता तुमसे बात किए बगैर, एनर्जी नहीं मिलती मुझे। सही है, चलो फोन बंद करो, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। हाँ ठीक है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ और 2 घंटे बाद कॉल करूंगा तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, तुम भी काम करो और मुझे भी करने दो। खुदा हाफिज। ये फिर तुम असगर से बात कर रही हो फोन पे? है अम्मा पागल हो गई हो तुम। जब भी तुम्हें सोते जागते हर जगह ना असगर ही नजर आता है। दुनिया में और कोई नहीं रहा जिससे मैं बात करूंगी। अच्छा, अगर असगर से बात नहीं कर रही थी तो फिर मुझे देख के फोन क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है ना मेरा किसी से भी फोन पर बात करना, इसलिए। ठीक है, दिखाओ, दो मुझे फोन में देखूं किससे बात कर रही थी, दिखा। ये लो, तसल्ली से देख लेना, जब दिल भर जाए ना तब वापस कर देना। अरे यो मनहूस मारी, ये क्या है? ये क्या अंग्रेजी में कीड़े मकोड़े? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मर मर पकड़। फिर लिया क्यों था? बताऊं तुम्हें क्यों लिया था? कान खोल के मेरी बात सुन ले, अगर असगर से बात की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। जल्दी आ, काम में हाथ बटा मेरा। अम्मा तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है मेरे। आप क्यों किचन में आई हैं? आपको तो आराम करना चाहिए था। जाएं आप, नाश्ता मैं बना दूंगी, छोड़ें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिया, रात से पहले की तरह नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। आप ही, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपको पहले की तरह काम करते देखकर।
तुम मुझ में बहुत सी चेंजेस देखोगी। वैसे आप भी खाला को भी आना नहीं चाहिए था, घर का माहौल भी ठीक नहीं है। वो खुद तो नहीं आई ना, को अम्मी ने बुलाया था तुम्हारी शादी के लिए। वो अलग बात है कि किसी को क्या पता था कि मेरी बदकिस्मती तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन जाएगी। नहीं आप ही, मेरा मतलब वो नहीं है। देखें, अगर असगर वापस आ गया और उसने खाला के सामने तमाशा लगा दिया तो खाला तो पूरे खानदान में हमारा इश्तिहार लगा देंगी। जो बात छुप नहीं सकती इसलिए उसको छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है, और आज नहीं तो कल वो बातें खुलनी ही थी। और वैसे भी मैंने खाला को सारी बातें खुद ही बता दी। क्या आपने खाला को खुद बताया? हाँ, खुद बता दी मैंने कि मैं समझती हूँ कि जिस बात में मैं गलत नहीं हूँ मैं उस बात से क्यों डरूं। लेकिन आप ही, खाला तो आपको ही बुरा समझेंगी ना। समझती रह मलिया, और मैंने कहा ना जिस बात में मैं गलत नहीं मैं क्यों डरूं उस बात से। मुझे वैसे भी अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतनी बहादुरी से अपने लिए स्टैंड लिया। अगर ऐसी बात है चाहो अपनी स्कूल की तैयारी करो, मुझे पता है तुमने छुट्टियां कैंसिल करवा दी हैं। अच्छा ठीक है। अरे सुन, ये सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है? अरे अम्मा, एक तो तुम ना मौत के फरिश्ते की तरह कहीं से भी टपक पड़ती हो। ज्यादा बकवास ना कर, जो पूछ रही हूँ ना वही बता, किधर जा रही है? आ रही हूँ 1 मिनट में। मैं पूछ रही हूँ जा कहाँ रही है? ये कमबख्त मारी, बता के तो जा। ये कहीं असगर की तरफ तो नहीं जा रही? क्या खिचड़ी पक रही है या अल्लाह, वो तो इसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मेरे मालिक, मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। आप ही जल्दी करें ना। अच्छा, बस मैंने कर लिया है। ये पूरा पड़ा हुआ है, क्या हो गया है? शराफत से पूरा नाश्ता खत्म करो फिर जाना। बस ना आप ही, मेरा दिल नहीं चाह रहा, और इतने दिनों बाद स्कूल जा रही हूँ, कहीं देर ना हो जाए मुझे। मैं बस निकलती हूँ। मलिया, तुम्हारी आदत कब ठीक होगी? तुम ना अपना खाने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, खत्म करो इसे। आप ना मेरे लिए अच्छा सा खाना बना लेना, फिर दोनों बहनें मिलके खाएंगी। तो खाला मौजूद है ना यहाँ पे, सारे फरमाइशी खाने बनने वाले हैं। उसका मतलब है कूंटा होने वाला। मैं चलती। अच्छा, ये थैंक यू। तो सारा नाश्ता ज़ाया कर दिया, कब सुधरेगी ये? मलिहा, 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 मेरे साथ चलना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अभी प्लीज मेरी अम्मा को बचा लो। क्या हुआ खाला को? वो हम लोग आ रहे थे, अम्मा पता नहीं गली में बेहोश होकर गिर गई और वहां पे कोई भी मदद के लिए नहीं है। कौन सी गली आयशा? वो वाली गली में। आना मेरे साथ। हाय मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। अरे किससे पूछूं किससे ना पूछूं, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कौन बताएगा मुझे? अरे कहीं वो असगर के पास तो नहीं चली गई? मगर वो तो
वो तो कुलसुम के घर जाती नहीं है, तो फिर वो कहाँ गई, कैसे गई? या अल्लाह, क्या करूं मैं? मेरे मौला, मेरी बच्ची तेरे सुपुर्द है, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना मेरे मालिक। मेरी बच्ची खैरियत से आ जाए, हाय मेरी बच्ची खैरियत से आ जाए, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। वैसे एक कप चाय मिल सकती है? तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। महनाज, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो तुम ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं वादे तुमसे बहुत बड़े बड़े करके गया था, लेकिन पूरा एक भी नहीं कर सका। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें किसी गिल्ड में रहने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैंने तो इतनी कोशिश भी की कि अम्मी को मना लो हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन वो सुरैया की सास। मैंने कहा ना, तुम्हें अपने सर पे किसी बोझ को लेने की जरूरत नहीं है। तो समझो हमारी किस्मत में एक होना लिखा ही नहीं था। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम अपने शौहर को क्यों छोड़ रही हो? आई थिंक मुझे तुमसे सवाल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बुरा लगा है ना? बुरा तो नहीं लगा, लेकिन ये जरूर सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें बताया, तुम्हें जरूर ये लगेगा कि मैं तुमसे शायद हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूं, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त भी तो हैं। तुम मुझसे अपनी सब पर्सनल बातें शेयर कर सकती हो, और इवन तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। आई डोंट माइंड। ठीक है, तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, लेकिन एक चम्मच चीनी हो क्या? थैंक यू। प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरी बहन की हालत बहुत जो है बहुत नाजुक है। प्लीज प्लीज आप इसे देखें एक बार, प्लीज। देखें, हमने आपकी पेशेंट को पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये पुलिस केस है, और जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते। ये क्या बकवास है? आपको इसकी हालत नजर नहीं आ रही है क्या? जब तक पुलिस नहीं आएगी क्या ये तड़पती रहेगी? अगर इसे कुछ हो गया तो? देखें, आप ज्यादा यहाँ मत चिल्लाएं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर आपको अपने पेशेंट की इतनी ज्यादा फिक्र है तो प्लीज आप प्राइवेट हॉस्पिटल चली जाए। कुलसुम, सुनो, मेरी आयशा तो नहीं आई यहाँ पे बेटा। कुलसुम, मेरी आयशा को देखा? वो तुम्हारे घर तो नहीं आई? वो तो अक्सर आती है ना तुम्हारे पास। अरे बताओ तो सही। रजिया, आपने और आपकी बेटी ने जो आग मेरे घर में लगाई थी, उसके बाद आपको लगता है उसका मुंह था हमारे घर आने का? ओह, तो तुम हो रजिया, जिसने मेरी भांजी को शैतान से भिड़ा दिया। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? जाओ जाओ बीबी यहाँ से, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है, कहीं और जाके ढूंढो उसे। पूरा मोहल्ला उसे ढूंढ चुकी हूँ कुलसुम, लेकिन मेरी बच्ची मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा तुम्हारे घर आई होगी, लेकिन वो तो यहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे का? पानी पीजिए, परेशान मत हो, देखिएगा अभी हंसती खिलती वापस आएगी आयशा। प्लीज पानी पी लीजिए। अरे महनाज, मेरा बच्चा, तुम किस कदर अच्छी बच्ची, अच्छी माँ की औलाद हो ना। मैंने किस कदर तुम्हारा बुरा किया, बुरा सोचा, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ इतनी हमदर्दी कर रही हो। पूरी किस्मत के अलावा कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता खाला। फोन आ रहा है बेटा। हेलो,
मेरी आयशा का फोन है ना? हाँ हाँ मलिया। क्या? हाँ हम अभी आ रहे हैं। ओके ओके ओके। अरे क्या हुआ? आयशा हॉस्पिटल में, मलिया उसके साथ है, वो कह रही थी जल्दी आ जाए आप लोग। क्या? अस्पताल में? मेरी आयशा अस्पताल कैसे पहुंच गई? खाला वो तो वहाँ जाके पता चलेगा ना, बस आप दुआ करें कुछ सब खैरियत से हो। चले उठे। अरे चले किस चीज का इंतजार है? मैं चादर और लेकर आती हूँ बैग। खाला अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया? मेरी जल्दी बच्ची आए। को बददुआ लग गई। नहीं, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे पहुंच गई हॉस्पिटल। अरे चलो भाई चलो, जल्दी चलो, कब जाओगे? सर आपको जिस फॉर्म पे भी मेरे साइन लेने प्लीज दे रहे, लेकिन मेरी बहन का इलाज तो शुरू कर दें। देखिए बेबी प्लीज, सबसे पहले तो आप अपनी शनाख्त करवाइए, फिर इनकी शनाख्त करवाइए। मैं कैसे मान लूं ये आपकी बहन है? सर मैंने आपको अपना आईडी कार्ड दिखाया तो है ना। लेकिन ये आईडी कार्ड आपका है, ये शनाख्त आपकी है, इनकी नहीं है। आप इस आईडी कार्ड से कैसे साबित कर सकती हैं आपकी बहन है? आपको एक इंसान की जान से ज्यादा अपने सबूतों की पड़ी है, चाहे वो मर क्यों ना जाए। देखिए मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और वैसे बाय द वे मुझे तो ये कोई आशिकी माशूकी वाला ही चक्कर लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हादसा मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब? आपकी वजह से? सर मतलब ये है कि वो जो कोई भी था उसका निशाना मैं थी, ये तो बेचारी बिला वजह मारी गई है। प्लीज प्लीज आप इसका इलाज शुरू करवा दें। लिया कैसी है मेरी बच्ची? क्या हुआ? हाय मेरी आयशा! अरे क्या हो गया इसको, मेरी बच्ची को? ये मेरी आयशा नहीं हो सकती। अरे इसकी हालत तो देखो जरा। प्लीज आप हिम्मत करें सर, ये इसकी अम्मी है, आप प्लीज इनसे साइन करवा दें और इसका इलाज शुरू कर दें प्लीज सर, उसे कुछ हो जाएगा। बीबी आप मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी की ये किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? मतलब किसी ने कोई धमकी शमकी तो नहीं दी? नहीं जी, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पता नहीं किसने ये सब मेरी बच्ची के साथ कर दिया। ये सर मैं आपको सारी सच्चाई बता तो चुकी हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे उनसे जवाब चाहिए। आप प्लीज बीच में ना बोलें और मुझे डिस्टर्ब ना करें। जी बीबी आप बताइएगा, तो ये सारा माजरा क्या है ये, और ये आपके अंदाजे से कौन कर सकता है ये सब कुछ? ये मुझे कुछ पता नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पता नहीं किसने ये सब कुछ कर दिया मेरी बच्ची के साथ। तो ऐसे ही चलते फिरते कोई भी किसी पे तेजाब फेंक सकता है? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना? सर प्लीज खुदा के लिए आप अपनी इंक्वायरी बाद में कर लीजिएगा, पहले साइन करवा ले ताकि इसका इलाज तो शुरू हो सके। ठीक है, आप सबसे पहले इसके ऊपर अंगूठा लगाइए, और जैसे ही मरीज होश में आता है इसके बाद इनका भी बयान रिकॉर्ड होगा। जी ठीक है। ले लगा दिया, बस जल्दी से मेरी बच्ची को ले चले। खैरियत से हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ये मलिया वो आदमी था कौन, और उसको तुमसे क्या दुश्मनी थी? महनाज, मलिया की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है बेटा? ये आयशा ही है जिसने हर जगह हर किसी से दुश्मनी ली हुई है। उसका ही कोई जानने वाला होगा जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं अम्मी, साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो कोई भी था वो मेरे पीछे आया था, मुझे मारने आया था, लेकिन मेरे गिरने की वजह से आयशा उसकी जिद में आ गई। तुम उस गली से जा क्यों रही थी? वो तुम्हारा रास्ता भी नहीं है। क्यों? मैं स्कूल ही जा रही थी, रास्ते में मुझे आयशा मिली कि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो गिर गई हैं, तो उन्हें उठाने में मेरी मदद करो। मैं उसके साथ चली गई थी। नहीं, रजिया खाला बिल्कुल सही सलामत हमारे घर आई थी आयशा का पूछने के लिए। लेकिन रजिया तो ये भी कह रही थी कि आयशा उन्हें बताए बगैर कहीं निकल गई है। तो फिर आयशा ने मुझसे वो सब क्यों कहा? तुम सब की सब पागल हो। साफ साफ सीधे नजर आ रहा है कि ये जो कुछ किया है ना उस चालाक आयशा ने किया है। किसी के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन खाला आयशा ऐसा क्यों करेगी? बेटा तुम बहुत बावली है। देखो ना, मोहब्बत और नफरत में इंसान किसी भी हद से जा सकता है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि वो तो फहद को भी पसंद करती थी आयशा। इसीलिए कहते हैं ना, किसी के लिए खड्डा मत खोदो। खुद ही गिर गई ना, तुम्हें जलाने आई थी ना, तो अब देखो ना, अल्लाह माफ करे, पलंग पे खुद ही कोयला बन के लेटी गया। खाला प्लीज ऐसा मत बोले, वो बहुत तकलीफ में है इस वक्त। उसे ये अपने अमालों की सजा मिली है।
मुझे आपा की बात से इत्तेफाक है। अल्लाह आयशा को सेहत दे, वो जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ये बात सही कह रही हैं आपा के ये दोनों माँ बेटियों का ही प्लान होगा। नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता। और प्लीज प्लीज आप आंटी से कुछ मत कहिएगा। रजिया खाला इस वक्त बहुत परेशान है, उन्हें हमारी जरूरत है। प्लीज प्लीज कोई कुछ मत कहे उन्हें, प्लीज अम्मी। अम्मी मलिया ठीक कह रही है। जो कुछ भी है अभी के लिए यही ठीक रहेगा कि हम रजिया खाला से कुछ ना कहें और उनका ख्याल रखें। देखो मलिया बेटा, तुमने आयशा के लिए जो कुछ करना था ना वो कर लिया। हाँ, अब तुम दोनों कान खोल के सुन लो। इन लोगों के मामले में मैं तुम लोगों को पड़ता ना देखूं बस। चलो अब बहुत हो गया, अब चलो। नहीं अम्मी, सही कह रही है कुलसुम, बस चलो। वो जो कह रही है उसकी बात मानो। चलो अम्मी आज चलो, जरूरत होगी ना मेरी। कुलसुम, मैं मलिया की खुशी में शरीक होने आई हूँ, लेकिन जब से आई हूँ तुम्हें किसी न किसी परेशानी में देख रही हूँ। मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि एक काले बकरे का सदका करवा लो घर में। आपा अपनी हैसियत के मुताबिक तो सदका देती रहती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं परेशानियां हैं कि जान ही नहीं छोड़ती। एक के बाद एक परेशानी खड़ी होती है हमें निकलने के लिए। अम्मी मैं आयशा को देखने हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहा? तुम्हें समझाया है ना मैंने, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? जब मैंने मना कर दिया है कि वहां यहाँ से कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अम्मी मैं बस उन्हें देख कर आ जाऊंगी। मेरा दिल नहीं मान रहा आयशा को और उसकी अम्मी को यूं अकेला छोड़ने का। हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। देखो मलिया, तुम्हें जब साफ पता है कि आयशा ने तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो क्या जरूरत है दीवानी बनके उसके पास जाने की? हाँ, आप ही समझाएं इसे, मेरी बात तो समझ में नहीं आती इसकी। लेकिन अम्मी ये बात तो साबित नहीं हुई ना कि ये सब कुछ आयशा ने करवाया है। हो सकता है जो हम लोग सोच रहे हो वो गलत हो। हाँ हो सकता है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और क्या पता कोई ताक में तुम्हारे छुप के बैठा हो। इसलिए नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दूंगी। कुलसुम सही कह रही है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें बाहर जाने की। अभी कुछ दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी और शादी से पहले लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, बस घर में रहो। खाला ठीक कह रही हैं आपा, तुम कहीं नहीं जा रही। जाओ जाके रात के खाने का इंतजाम देखो। शुक्र है मेरी बच्ची कि तेरी जान बच गई, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। अम्मा इस जिंदगी से अच्छा था कि मैं मर ही जाती। खबरदार, शर्म नहीं आती माँ के साथ इस तरह की बातें करते हुए? अम्मा मैं ठीक ही तो बोल रही हूँ। मैं ऐसी जिंदगी जी करके क्या करूंगी? अम्मा अम्मा मेरे हाथ कितने बुरे हो गए हैं, बिल्कुल बदसूरत। अम्मा अम्मा मैं बदसूरत हो गई हूँ ना, मैं बदसूरत हो गई हूँ। अरे नहीं 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 मेरी बच्ची, तेरे हाथ बदसूरत नहीं है। अरे तू जल गई है ना मेरा बेटा, देख लेना तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं खुद तेरे हाथों पे ना बादाम के तेल की मालिश करूंगी, अपनी बेटी को एकदम ठीक कर दूंगी। पहले जैसी आयशा हो जाएगी, तू बिल्कुल ना घबरा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मा क्यों झूठी तसल्लियां दे रही हो? क्या मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है? मैंने तो अभी अपना चेहरा नहीं देखा। वो
तो बहुत बदसूरत हो गया होगा अम्मा। तो क्या हुआ? तेरा चेहरा खराब होने से क्या तू मेरी बेटी नहीं रही या मैं तेरी माँ नहीं रही? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे तो उसकी फिक्र है। जब मैं इतनी अच्छी थी तब वो मुझे नजर भर के नहीं देखता था। अब तो उसे मुझे देखते हुए घिन आएगी। अरे बस कर जा आयशा, बस कर जा। और कितना दीवाना बनेगी उसके लिए? मुजरिम तो बन गई है, क्या बिल्कुल मरना चाहती है उसकी खातिर जिसको तेरा ख्याल तक नहीं है? क्यों? तुझे क्या लगता था कि मैं ये सब कुछ नहीं जानती? साफ साफ दिखता था मुझे, लेकिन तेरी खुशी की खातिर चुप हो जाती थी। हाँ माँ, तुम तो जानती होगी ना, क्योंकि तुम तो माँ हो ना मेरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी का इतना बड़ा रोग बन जाएगी। मुझे तो जो समझ में आया मैंने तो वो कर लिया। आयशा, अरे बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी। तू मुझे झूठा समझती रही और उस असगर को उसे सच्चा माना, जिसने तुझे इस हाल तक पहुंचा दिया और पलट के तेरा हाल भी नहीं पूछा कि तू जिंदा है या मर गई। वो मलिहा तेरे लिए पागलों की तरह डॉक्टरों के आगे पीछे फिर रही है, तेरे लिए कभी दवाइयां ला रही है, कभी कुछ कर रही है। मुझे तो ये सब देख के उसके सामने शर्मिंदगी हो रही है। कसम से अम्मा, तुम्हारी सब बातें मुझे समझ में आती थी और मैं बाज भी आना चाहती थी, मगर मेरा ये कमबख्त दिल मुझे फिर बहका देता था। काश अम्मा मैं इस हाल को पहुंचने से पहले मर क्यों ना जाती। अम्मा मैं फहद की आंखों में अपने लिए एक राहत ही देख सकूंगी, देख सकूंगी। क्या हुआ? मुंह की फुला लिए तुमने? मैंने अम्मी से कहा मैं आयशा को देखने जाना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी और खाला ने मुझे मना कर दिया। तो क्या गलत किया उन लोगों ने? सही तो किया। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है, हमें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी वैसी ही बातें कर रही हैं। हाँ तो गलत नहीं कह रही, और तुम भी उनकी फिक्र करना छोड़ दो अब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ। जी मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। किसकी कॉल है और तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? पुलिस वाले का फोन था। आयशा की तबीयत अब पहले से बेहतर है, तो वो मेरा बयान लेना चाहता है। तो ले जाके आयशा का बयान। तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं वो? आप ही, मैं ही तो आई विटनेस हूँ, और आयशा के साथ साथ वो मेरा भी तो बयान लेगा ना, क्योंकि अटैक तो मुझ पर हुआ था और बिला वजह आयशा बेचारी मारी गई। मरिया, मुझे नहीं लगता कि वो बेचारी बिला वजह मारी गई। और तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस वाले को ये बोलने की कि अटैक तुम पे हुआ था? आप ये, आपको क्या लगता है मैं अगर उन्हें ना बताती तो उन्हें पता ना चलता? जिस तरह से वो फोन करके मुझे इज्जत से बुला रहे हैं, क्या पहले बुलाते वो? खैर, अब क्या करना है? करना क्या है आप ही, जाना तो पड़ेगा। कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अम्मी का क्या करूं। वो तो पहले ही मुझे नहीं जाने दे रही थी, और अब पुलिस का सुन के तो वो मुझे वैसे भी जाने नहीं देंगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी।
ठीक है आप मेरे साथ चली जाइएगा, लेकिन ये सोचे हम जाएंगे कैसे और अम्मी को क्या कहेंगे। पता नहीं। कुछ सोचें। तो पापा क्या कौसर को साकिब की बिल्कुल परवाह नहीं है? वो अपने अलावा किसकी परवाह करती है? और पहली तलाक भी इसी वजह से हुई थी उसे, और हमें बताया गया था कि उसका शौहर मारता पीटता था। बस मेरी आंख पे पट्टी बन गई थी जो सुरैया की माँ के कहने में आ गई थी मैं। और उसका रवैया आपके साथ कैसा है? कैसे होगी? जो शौहर की इज्जत नहीं करती है तो सास ससुर की खाक इज्जत करेगी वो। मुझे तो अब जाकर एहसास होता है कुलसुम कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत जुल्म किया है। साकिब कहाँ रह गया, आया नहीं? यहाँ पे उसका कोई दोस्त रहता है, उससे मिलने गया है, शाम में आ जाएगा। अम्मी वो थोड़ी तबीयत खराब सी हो रही है मेरी। मैं सोच रही थी मैं और मलिया डॉक्टर को देखाएं। क्यों बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। तुम अलिया से कहो कि मेरी चादर निकाल दे बस। नहीं नहीं अम्मी, आप खाला के साथ बैठे, मैं और मलिया देखाएंगे, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं बेटा, मैं खुद चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। मलिया नहीं, मुझे डर लगता है बेटा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ बस। अम्मी मैं कह रही हूँ ना, हमने ऑटो भी करवा लिया है, खैरियत जाएंगे खैरियत से आएंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है बेटा, ख्याल से जाना और जल्दी वापस आ जाना। जब तक तुम लोग वापस नहीं आओगे ना, मेरा दिल परेशान रहेगा। जल्दी आऊंगी। ठीक है, खैर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चा, परेशान ना हो, आ जाएंगी। सुने, वो इंस्पेक्टर साहब को आयशा का बयान लेना है। डॉक्टर साहिबा, अभी मेरी बच्ची की हालत ऐसी नहीं है कि वो बयान दे सके। जैसी थोड़ी सी बेहतर होगी तो ये दे देगी बयान। डॉक्टर साहिबा आप ही। अम्मा डॉक्टर तुम हो या ये है? अब तुम हमें बताओगी कि हमारा काम क्या है? जाओ जाके बाहर बैठो, हमें मरीज से अकेले में बात करनी है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बाहर ना निकाले। मैं अपनी बच्ची के पास इधर कोने में बैठ के तस्वीर पढ़ती रहूंगी। फराह, इसकी जरूरत नहीं, खुद ही चली जाती हूँ। हामिद, दूसरी लड़की का क्या हुआ? सर उसको फोन किया, वो आती होगी सर। खाला तबीयत कैसी है बादशाह की? बेटा होश तो आ गया, लेकिन अभी पुलिस आई है उसका बयान लेने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। खाला परेशान ना हो, छोटा हादसा तो नहीं हुआ ना हमारी आयशा के साथ? पुलिस पूछताछ तो करेगी ना? जी, और उन्होंने ही फोन करके मुझे भी बुलाया है। अम्मा, आयशा मरीजा के साथ तुम हो? जी जी। ये हमें 1 घंटे के बाद दवाइयाँ चाहिए होंगी, ले आना। मैं ले आऊंगी खाला, आप परेशान ना हो। आप में से मलिया कौन है? मैं हूँ। आ जा। हाँ बीबी, अब बताएं, किसने हमला किया था आपके ऊपर? आपका किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था, या कोई पुरानी मोहब्बत, किसी को धोखा दिया हो जिसका ये नतीजा निकला है? नहीं सर, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और वो रिश्ते में मेरा मामू है। क्या मतलब मामू? लड़की तुम होश में तो हो, सोच समझ के बात करो, क्या कह रही हो? ये मामू कहाँ से आ गए? जी सर, मैं बिल्कुल होश में बात कर रही हूँ। असगर रिश्ते में मेरा मामू है और मैं असगर की ही बात कर रही हूँ। असगर,
इसका मुझसे बदला लेने के लिए इतना कर सकता, सोच भी नहीं सकती। सच कुलसुम, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथों से तेल लगवा कर। यकीन करो सर का दर्द ठीक हो गया मेरा। मुझे तो शादी से पहले के दिन याद आ रहे हैं। मुझे भी याद है आपको किस तरह चालाकी से आप मुझसे सारे काम करवा लेती थी अपने, और मेरा एक भी काम नहीं करती थी। आप हमेशा से चालाक और मैं बुद्धू थी। चल झूठी, कितने सारे काम तो मैं तुम्हारे करती थी। अच्छा, जरा मुझे भी याद करके बताइए कौन कौन से काम किए हैं आपने मेरे। रहने दे, कोई काम याद नहीं आएंगे आपको, क्योंकि है ही नहीं। मेरे ही किए हुए काम ख्यालों में आ रहे होंगे आपके। आपको याद है जब आपकी मंगनी हुई थी तो आप लोग मेरे ही जरिए पैगाम भिजवाया करते थे। चल बदतमीज, इस उम्र में ऐसी बातें लेकर बैठ गई है तू। ऐसे एक बात है कुलसुम, अपने अपने ही होते हैं। इंसान दिल की सारी बातें उनसे कर सकता है। अब देखो ना, हम दोनों बहनें जितना अपनी दिल की बात कर सकती हैं, किसी और से कर सकती हैं क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मलिया की तो इंशाल्लाह शादी होने वाली है। महनाज और असगर के बारे में क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है आपा, हम उस खबीस इंसान से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। बस 1-2 दिन में ही महनाज उसे खुला का नोटिस भिजवा देगी। तो उसके बाद मेरे साकिब की शादी महनाज से कर दोगी?